दो बिना वर्दी के आए थे, अपाची लेके आए थे सर, हमारे घर में बिना पूछे सीधा अंदर घुस गए। है चोरी करने वाले नहीं थे, गरीब आदमी नहीं कर सकता भैया चोरी। जी हाँ। उन्होंने हमारी मेरी मम्मी बदतमीजी करी, मतलब अनसंट बोल रहे ऐसा वैसा। ये औरत ना वहाँ जाएगा वो उसका गला काटेगी अब सीधा। फिर उनकी खबर आती है 5:30 बजे हमारे पास कि उनकी डेथ हो चुकी है। थाने में गई सर तो उसका मार रखा था, पूरा मुंह सूज रखा था। उन्होंने बोला भैया मेरे को बोला कि मेरे अपने साथ ले जा। पुलिस वालों ने मेरे को बोला कि ज्यादा हल्ला मत कर, बाहर चल जा। तो क्या कारण था, क्यों जेल प्रशासन इस प्रकार से कार्य कर रहा है कि उन्हें नींद की गोली दी जा रही थी? जी उनको भैया नींद की गोली देते थे भैया बल वो लोग। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डीवीएम न्यूज में। मैं आपके साथ विवेक उनियाल। मैं अभी हूँ ऋषिकेश के ढालवाला क्षेत्र में और यहाँ पर बहुत गंभीर खबर सामने पे आ रही है कि एक व्यक्ति जो कि ड्राइवरी किया करते थे, जिनका नाम रणवीर सिंह रावत था, उनके साथ क्या कुछ हुआ, ये क्या घटनाक्रम है कि आज उनका पूरा परिवार शोक में है। आइए बात करते हैं उनके बेटे से, वो इस बात को बहुत अच्छे ढंग से आपको समझा पाएंगे कि ये बात हुई क्या थी। आइए इधर आइए। क्या नाम है आपका? संजीत रावत जी, संजीत रावत। संजीत रावत जी, पहले आप मुझे ये बताइए कि पूरा घटनाक्रम क्या है और क्यों ऐसा हुआ है कि पुलिस वाले आते हैं, आपके पिताजी को उठा करके ले जाते हैं और फिर कारागार में भी भेजते हैं और उसके बाद वहां से कॉल आता है कि वो समाप्त हो चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। क्या घटनाक्रम है? देखो सर, मेरे पापा रात को दारू पी के आए थे और 1 बजे उन्होंने, उनकी दोस्त की गाड़ी थी, उन्होंने हमें बताया था, ठीक है। उन्होंने मेरे को चलाने के लिए दी थी, मैं चलाता था गाड़ी। उन्होंने मुझे पकड़ा रमोला फ्लैट में, जिनकी गाड़ी थी, जिनकी स्कूटी थी। उन्होंने कॉल करा पुलिस थाने वालों को कि यहाँ गाड़ी पकड़ी गई है, आ जाओ। 2 बिना वर्दी के आए थे, अपाची लेके आए थे सर, हमारे घर में बिना पूछे सीधा अंदर घुस गए और मेरे पापा को एकदम उससे बिस्तर से उठाया, सीधा बिना पूछे ले जा लिए। जी ये देखिए क्या मामला है कि पुलिस वाले सिविल वर्दी में आते हैं और ऐसे ही उठा करके ले जाते हैं। ये मानते हैं कि जब चोरी का मामला होता है तो सबके बिना पे, बिना वारंट के भी उठाया जा सकता है। उसके बाद वो कोतवाली लेके गया, फिर हम गए 6:30 बजे उनके पास। उन्होंने बताया नहीं, हमने उनसे सचिन सर और रुपेश सर से पूछे कि हमारे पापा। सचिन और रुपेश, ये किसका नाम है? ये उन्हीं जो आए थे पुलिस वाले हमारे घर आए थे, उन्हीं का नाम। जी, जो सिविल वर्दी में जो 2 पुलिस वाले आए थे उसका नाम था, एक का नाम सचिन और एक का नाम रुपेश, एक का नाम रुपेश जी। हाँ। और हम गए वहाँ कोतवाली में, हमने उनसे पूछा कि पापा कहाँ हैं हमारे। उन्होंने बोला कि दरोगा साहब लेके जा रहे, जो बड़े साहब है। उन्होंने हमें कुछ बताया ही नहीं। फिर 1 दिन तक उन्होंने नंबर दिया अपना, उन्होंने कॉल भी नहीं उठाया। हमने कॉल भी करी, रात भर तक कॉल करी। फिर हम सुबह खुद गए 10 बजे चौकी, अगले दिन 23 तारीख के 10 बजे हम चौकी गए। वहाँ भी फिर ऐसी बात करी हमने कि आएंगे, कब आएंगे। उन्होंने कुछ बताया नहीं। फिर उन्होंने कहा जब आएंगे तभी कॉल करें। फिर उन्होंने हमारी मेरी मम्मी बदतमीजी करी, मतलब अनसंट बोल रहे ऐसा वैसा कि आप ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। फिर हम उन्होंने मेरी मम्मी को, हम उधर गए कैलाश गेट वाली चौकी में। उन्होंने बोला यहाँ तो कोई केस ही नहीं आया ऐसा। फिर हम वापस आए, फिर मैंने अपनी मम्मी को घर भेजा। मैं गया वहाँ कोतवाली, फिर अकेला गया मैं और मेरे 2 दोस्त गए थे। वहाँ से मैंने पूछा, सचिन सर मिल गए। मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा सचिन सर मेरे पापा कहाँ हैं? उन्होंने कहा 2 बजे आ जाएंगे आपके पापा, आप तब तक बाहर जा लो। मैं तब तक बाहर गया, तो मैं 2 बजे फिर मैं वहाँ गया कोतवाली में। मुझे अपने पापा दिखे, मैंने साइन कर रहे थे उस टाइम, वो थम्मा मार रहे थे। और मैंने मिला, मैंने खाना दिया, उन्हें चावल दिया। उन्होंने चावल भी सर, उन्होंने पैकिंग करके, चेकिंग करके चावल दिए उन्हें। फिर उन्होंने मेरे से बोला कि इन्होंने मुझे मारा कि मैं छूट जाऊंगा जल्दी और ठीक है अब मैं आ जाऊंगा अपने घर, ये बोला सर। जी हाँ, ये घटनाक्रम आप देखिए कि किस प्रकार से पहले तो परिवार को गुमराह किया जाता है। बेचारे गरीब लोग इधर उधर, कभी किसी थाने में, कभी किसी थाने में भटकते रहते हैं कि क्या मेरे पिताजी की कंप्लेंट इधर आई है, क्या मेरे पिताजी को इधर लाया गया है। इस प्रकार से भटकते हैं, लेकिन उन्हें सही तरीके से जो है बताया नहीं जाता है, जानकारी नहीं दी जाती है कि अक्सर ये मामला क्या है। जी, उसके बाद ये जो मृत्यु का मामला है ये कैसे हुआ? ये कह रहे हैं कि 25 तारीख को ये सुद्धोवाला में थे। हाँ 25 तारीख को ये सुद्धवाले में थे। ये मम्मी गई थी 12 बजे उनसे मिलने, पापा से मिलने। 12:30 बजे अंदर गए, आधे घंटे को उन्होंने मिलने का वो टाइम दिया। 1 बजे बाहर आए, मम्मी ने उन्हें कपड़ा दिया, खर्चा दिया, केले कूले सेब सूब लेके गए उनके लिए। उनके कपड़े जो धोने के लिए थे उन्होंने वापस भी नहीं करे। मम्मी ने ये भी बोला कि हमें कपड़े वापस धुलने के लिए दो। जो उन्होंने 22 तारीख से पहने थे ना, वो कपड़े उन्होंने वापस नहीं किए। कपड़े भी वापस नहीं किए। फिर उनकी खबर आती है 5:30 बजे हमारे पास कि उनकी डेथ हो चुकी है। 5:30 बजे कॉल आता है कि डेथ हो चुकी है। उससे पहले जो है परिवार जाता है, मिलता है, उनके लिए फल फ्रूट भी देते हैं, वहां से कपड़े भी वापस नहीं वो देते हैं, जो कि इस प्रकार का घटनाक्रम है। अभी तो ये बच्चा बोल नहीं पा रहा है। इसने जब व्यक्तिगत रूप से बोला तो
उनके साथ कह रहे हैं कि मारपीट भी की गई थी। और मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर किसी का आचरण जानना है कि कोई किस प्रकार का व्यक्ति है, उसके आचरण जानने के लिए उसके आस पड़ोस में जाकर के पूछना चाहिए। उस व्यक्ति का पूरा आचरण पता लग जाता है कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है। जब कह रहे हैं कि वो चोरी की गाड़ी थी, वो चोरी करके गाड़ी लाए थे, तो यहाँ पर आस पड़ोस के लोग हमारे साथ यहाँ पर है, आस पड़ोस के लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं और इनसे जानते हैं कि क्या सच में वो व्यक्ति ऐसे थे कि वो चोरी कर सकते थे। नहीं भैया, नहीं कर सकते थे वो चोरी। नहीं, गरीब आदमी थे, चोरी करते तो स्कूटी अंदर रखते, छिपा के रखते, किसी के घर पे देते, चोरी कहाँ करते है, बेच देते। वो है चोरी करने वाले नहीं थे, गरीब आदमी नहीं कर सकता भैया चोरी। जी जी, ये बात बिल्कुल सही कही है दीदी जी ने कि गरीब आदमी जो होता है वो इतना पैसे के लिए नहीं मरता है जितने अपनी इज्जत के लिए मर जाता है। और उसे जो है ये चोरी नाम के शब्द से भी डर लगने लगता है। वो कहता है कि एक रोटी अगर मैं कम खाऊं चलेगा, लेकिन इज्जत से समाज में रहूं। जी जी जी, बताइए। भैया ऐसे नहीं थे वो लोग, जी गरीब है बेचारा, जी उन्होंने अपना दिहाड़ी मजदूरी करे, अपने बच्चे पाले, जी तो उन्होंने स्कूटी लिए होगी, किसी ने दिए होगा, तब जी। चलो माना हम चोरी भी कर दिया था ना, जी ऐसे खत्म करेंगे कोई? जी नहीं करेगा ना जी जी जान से। तो ये औरत ना वहाँ जाएगा, वो उसका गला काटेंगे अब सीधा, जो कोई उसके साथ नहीं देगा ना, उसने तो वही करना है अपने बच्चों के खातिर। जी, ये बात ये है कि अगर किसी ने चोरी की भी है और उसे कारागार में ले जाया भी गया है, तो उसकी सजा क्या चोरी की सजा मौत होती है? ऐसे क्या गुनाह कर दिया कि उनको सीधा मौत के घाट उतार दिया गया है, वो भी कारागार में। और उससे पहले जब बताया जा रहा है कि उनके साथ मारपीट भी हुई थी। और इस विषय में यहाँ पर और लोग भी हैं। जी जी, इनको आप जानते होंगे, कितने सालों से जानते जानते हैं? भाई, हम तो बहुत सालों से जानते भाई, यही रहते हमारे मोहल्ले में। ऐसा आदमी नहीं था, वो चोरी करने वाला नहीं था, जी नहीं था भैया चोरी करने वाला ना। आज उसके साथ हो गई है घाटा, कल के दिन दूसरे के साथ हो जाते तो ऐसे। अब आदमी के साथ आदमी वो कर देते ना, तो वैसे करना चाहिए, थोड़ा नहीं चाहिए था। जी जी। और एक चीज मैं बताऊं, आज देहरादून से इनकी डेड बॉडी लाई जा रही थी और जब बताया भी गया था, मेरे एक सहयोगी पत्रकार ने जब बात करी थी और बताया भी था, बोला भी था कि घर पर वो बॉडी आनी चाहिए, लेकिन ये क्या गोल फेर चल रहा है कि सीधा पूर्णानंद घाट वो बॉडी ले जाई गई है। और क्यों घर पे नहीं लाया गया? हमारे हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो है डेड बॉडी जो होती है वो घर पे आती है और उसका अंतिम दर्शन किया जाता है। तो क्यों परिवार को उस मृत व्यक्ति के अंतिम दर्शन से भी वंचित किया जा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्यों? इस बीच में अगर मैं बात करूं, यहाँ पर उनके भाई हैं, रणवीर सिंह रावत जी के भाई हैं, और उनसे मैं बात करना चाहूंगा। सर, क्या मामला है ये? पहले तो आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जी। मामला सर ये है कि 14 तारीख शाम को रणवीर सिंह जब घर पे आता है तो 1 बजे रात को उसकी स्कूटी लेके आता है, जो उसकी ये है कि उसकी दोस्त की स्कूटी है। दोनों ने साथ में जो है टिहरी बस अड्डे में दारू पी। वो आदमी ने बोला कि एक काम कर भाई, तू जा मेरी स्कूटी के घर पे, रात हो गई है, तू मेरी गाड़ी लेके जा। 14 तारीख शाम को आदमी घर पे आता है, 15, 20, 16, 17, 18, 19 और 20 तारीख को वही इंसान कंप्लेंट करवाता है। तो ये 6 दिन के अंदर कहाँ सो रखा था कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई, उसने कंप्लेंट क्यों नहीं की? अगर ये साजिश नहीं थी या ये अगर एक प्लानिंग नहीं था तो फिर उसने कंप्लेंट पहले क्यों नहीं की? 6 दिन तक इंसान कहाँ सो रखा था वो। दूसरी बात, चलो मान उसके हिसाब से गाड़ी चोरी हुई, तो अगर गाड़ी चोरी होती तो वो गाड़ी बेची जाती, नहीं तो गाड़ी को कहीं छुपाया जाता। गाड़ी को ये मार्केट रोडों पे क्यों घुमाया जा रहा था फिर? उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी भरपाई कौन करेगा? अब उनका तो एक पूरा ऐसे पूरी जिंदगी उन लोगों की खत्म हो चुकी है। बच्चों के रो के बुरे हाल है। परिवार वाला खाना नहीं खा रहे। परिवार वालों की एक ही मांग है हम लोगों की कि आज मेरा भाई गया, कल किसी और का भाई गया। मैं चुप बैठता हूँ तो आज मेरा भाई गया, कल किसी और का भाई जाएगा। मेरा शासन प्रधान से एक ही निवेदन है कि वो सचिन सैनी को और रुपेश कुमार को निलंबित करें और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि अगर ये पोस्ट पे रहेंगे तो ये इस तरह की हरकतें करते रहेंगे और सारे आज एक दूसरे घर बर्बाद होते जाएंगे। लोग माँ बहनें जो है इस तरह विधवा होती जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि लोग चुपचाप बैठे को कुछ करने वाला नहीं है। तो शासन प्रशासन से यही की मांग है कि इसको तुरंत उनको निलंबित किया जाए, दोनों को निलंबित किया जाए। जी, ये रणवीर सिंह रावत जी के भाई हैं और इनकी पुकार है प्रशासन से कि सचिन सैनी और रुपेश कुमार जो कि दोनों उत्तराखंड पुलिस में हैं और जिन्होंने कि रणवीर सिंह रावत जी को घर से सिविल वर्दी में गिरफ्तार किया था, उनको सस्पेंड कर दिया जाए। आगे मैं चलूंगा। गंभीर बात है, गंभीर मुद्दे पे बात करने की आवश्यकता है। रणवीर सिंह रावत जी की पत्नी हमारे साथ है। दीदी जी, वैसे तो ये बहुत दुखद विषय है और लेकिन
क्या करे, सवाल जवाब जब हम करेंगे तब जाकर के शासन प्रशासन सुनेगा। क्या जब आप उनसे मिलने के लिए वहां पर गए थे तो क्या उन्होंने कुछ बताया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ बताया उन्होंने? सर बताया उन्होंने कि मारा उन्हें। भैया मैं उधर गई देहरादून हॉस्पिटल, वो उधर गई क्या थाने में गई सर, तो उसका मार रखा था, पूरा मुंह सूज रखा था। उन्होंने बोला भैया मेरे को बोला कि मेरे अपने साथ ले जा। पुलिस वालों ने भैया उन्होंने बोला कि कपड़े बदलने चला, मेरे साथ ठंडा पानी दिया। उन्होंने पुलिस वालों ने मेरे को बोला कि ज्यादा हल्ला मत कर, बाहर चल जा। तो उनको भैया नींद की गोली देते थे भैया बल वो लोग, नींद की गोली दे दे। जी, ये एक मामला और एक बात नया वाकया सामने पे आ रहा है कि नींद की गोली उन्हें दी जाती थी। अभी क्या कारण था, क्यों जेल प्रशासन इस प्रकार से कार्य कर रहा है कि उन्हें नींद की गोली दी जा रही थी? जी तो भैया उनको नींद की गोली दी जाती थी। तो वो पुलिस वाला बोले कि हम ये धमाल करता है, ये बोलता है, ये भागता है। तो मैंने बोला कि भैया भागता है वो तो मेरे पास, मेरे पति ने मेरे को बोला कि रीता तो अपने साथ ले जा ले मेरे को। उन्होंने क्या कहा भैया, मेरे कपड़े थे जो ले जा रखे, वो कपड़े मैंने उन्होंने बदला मेरे लिए, बोला कि मेरे साथ कपड़े बदलने चलो। उन्होंने पुलिस वालों ने मेरे को बोला कि कपड़े बदलना नहीं जाना, पानी उन्होंने बोला कि ठंडा पानी दिया। तो पुलिस वालों ने मेरे को नहीं भेजा भैया, उन्होंने साथ मेरे को बोला कि रीता मेरे को अपने साथ ले जा। पुलिस वालों ने अंदर धक्का मारा भैया, ये कपड़े जो कपड़े थे भैया उनके लिए मेरे पति के पास थे। नींद की गोली दी भैया, उन्होंने नींद पे रखा भैया मेरे पति को उधर। तब बोला कि तू कौन वही बोलने वाले, ऐसी धमकी दी भैया। पुलिस वालों ने मेरे को बोला कि तू कौन बोलने वाले होगी, तो बाहर निकल जाए इधर से। जी, ये आप देख सकते हैं कि ये क्या मामला चल रहा है। परिजनों को अच्छे ढंग से पहले मिलने नहीं दिया गया, फिर ना उनके कपड़े धुलने के लिए दिए गए। ये पूरा ये मामला क्या है, अंदर ही अंदर क्या चल रहा था, इस बारे में तो जब जांच होगी, तफ्तीश होगी, तब जाकर के पता चलेगा कि ये मामला क्या है। फिलहाल के लिए डेड बॉडी जो है वो पूर्णानंद घाट में पहुंच चुकी है। आ गई भैया, मैं ऐसा नहीं बोलती, पर मेरे को ऐसा कि जो लोगों ने मेरे पति को अंदर से ले जाया उनको भी मेरे को उधर चाहिए, उधर जहाँ डेड बॉडी है मेरे पति की। और वो पुलिस वाले भी दोनों मेरे को उधर चाहिए, मैं उन्हों का सेटलमेंट कर लूंगी भैया, तब मैं पुलिस, तब मेरे पति की बॉडी जलना चाहिए। उससे पहले मैं नहीं, तर मैं थाने में जैसे मेरे पति की मौत हुई वैसे हम 5 बातों की मौत कर लो, हम उसी के साथ चले जाएंगे भैया। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे घर नहीं है, बाहर नहीं है, कुछ नहीं है भैया। मैं अभी बोली जो बात अभी हो गई। हम तीनों बातों को, हम चारों बात उधर पे चाहते अपने पति के साथ, हमको जला दो बस, हो गए। जी, इनका कहना है कि जो वो 2 पुलिसकर्मी थे वो भी वहां पर होने चाहिए जिन्होंने इन्हें गिरफ्तार किया था, और जब तक उनके साथ कुछ बात विचार नहीं होती है तब तक जो है हम बॉडी का अंतिम संस्कार भी नहीं करेंगे। इस प्रकार की बात बोल रहे हैं। देखना ये है, अभी पूर्णानंद में बॉडी पहुंच चुकी है। शासन प्रशासन इस बात को किस प्रकार से देखता है, फिलहाल के लिए बने रहे डीवीएम न्यूज के साथ।